हम आपको लिए चल रहे हैं मुंबई, जहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कसाब को फांसी हुई उस समय ये पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी थी, ये हमने प्रूव कर दिया। और आपको याद होगा उस समय हम लोगों ने डेविड हेडली का बयान ये एक प्रकार से ऑनलाइन दर्ज कराया और उसके कारण उस समय भारत सरकार ने हमको मदद की और हम लोग उसको बयान को दर्ज कर पाए, जिसके कारण ये पूरा पाकिस्तान का षड्यंत्र है ये हमारे सामने स्पष्ट हुआ। इसलिए अब मुझे लगता है कि जो मूर्खतापूर्ण बयान है उसका जवाब तो भारत के न्यायालय ने दिया है, लेकिन आज इस बात का हम लोगों को बहुत संतोष है कि इस प्रकार का अपराधी जो हम चाहते थे कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने आए, वो आज हमारे हाथ में लगा है। सर, एक सवाल ऐसा है कि एक बात आप कह रहे हैं कि हर्ष तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले तहूर राणा को फांसी दी जाएगी और चुनाव जीते जाएंगे। तो ये मैं वापिस आपको कहता हूँ, मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता। आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। महेश और अभी जरा ये जो कार्यक्रम चल रहा है इस पर आइए। तो प्रफुल्ल भाई कुछ बोलना चाहते थे। प्रफुल्ल पटेल जी, आप कुछ बोलना चाहते थे। माननीय देवेंद्र जी, माननीय वैष्णव जी और सभी उपस्थित रेलवे के अधिकारी और गणमान्य मेरे साथी, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को और वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये गोंदिया से बल्लारशाह लाइन का डबल लेनिंग करके ये बहुत अच्छा एक काम पूरा करेंगे, जिससे बैकवर्ड एरिया और खास करके हमारा जो विदर्भ, पूर्व विदर्भ है, नक्सल अफेक्टेड है, अंडर डेवलप्ड है, उसको और गति मिलेगी। और मैं क्योंकि गोंदिया का हूँ और आपको मालूम शायद नहीं होगा कि माननीय देवेंद्र जी ओरिजिनली चंद्रपुर जिले के, तो हमारे दोनों जिले के लोगों को कनेक्ट करने का काम हो रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये लाइन जब पहली लाइन बिछी तब मैं उसके भूमि पूजन में था, मैंने उसके लिए बहुत प्रयत्न किए थे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दुर्भाग्यवश ये लाइन को पूरा करते करते 25 वर्ष हो गए थे पहली लाइन को। तो मुझे अपेक्षा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सभी प्रोजेक्ट्स को और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बूस्ट मिल रही है उसका फायदा इधर मिलेगा। एडिशनली एक और बात जो है कि इस लाइन का एक एक्सटेंशन गढ़चिरौली तक जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देवेंद्र जी के खास करके प्रयत्नों से महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली को एक बहुत बड़ा वहां पर स्टील हब बनाने का निर्णय लिया है और बहुत सारा लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट वहां गढ़चिरौली में आने जा रहा है। तो ये लाइन एक्चुअली वो लाइन को, मतलब वो सारे प्रयासों को मदद करने वाली ये लाइन रहेगी। तो इसके लिए भी देवेंद्र जी को भी मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गढ़चिरौली के और पूरे इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ध्यान दिया है। मैं ये वेव्स के बारे में जो आपने संकल्पना की है, मुंबई को सही में और महाराष्ट्र को ग्लोबल मैप पे लाने के लिए ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स की जरूरत थी, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र पिछले कई वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में पीछे पड़ते जा रहा था। और माननीय देवेंद्र जी ने 2014 से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, ये सारी चीजों की वजह से आज मुंबई की स्काईलाइन बदल रही है, मुंबई का प्रोफाइल बदल रहा है, मुंबई की अर्थव्यवस्था बदल रही है। तो ये सारे जो आपके प्रयास है उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और खास करके पूर्व विदर्भ के लिए जो ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट देने वाला और कनेक्टिविटी को बूस्ट देने वाला ये कॉरिडोर जो हो रहा है, इसकी बहुत जरूरत है। और गढ़चिरौली तक की लाइन जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए भी मैं आपसे गुजारिश करता हूं। मुझे विश्वास है, क्योंकि वैष्णव जी का भी जो काम है वो शांत स्वभाव के हैं, लेकिन वो डूअर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं।
और उनके नेतृत्व में ये लाइन भी जल्दी से जल्दी पूरी हो, ये मैं उनको गुजारिश करते हुए अंत में एक ही रिक्वेस्ट है कि गोंदिया से बल्लारशाह के बीच में 2-3 ऐसे स्टेशन है, सौंदड़ और मोरगांव अर्जुनी जैसे, क्योंकि ये लाइन पूरे बैकवर्ड और जंगल और नक्सल